SCIENC। सही बोल, बाहर बैठे थे ना सर? नहीं, उसी जगह बैठे थे ना। जी, तो बाहर क्लास के बैठे थे। नहीं तो आपको वहाँ ये देखिए तिरंगा है और इसी को सीढ़ी बना लिया है, इसी पे चढ़ के लोग जाते हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसे बह रहा है, ऐसा क्यों? पानी का एक ए ओ अंग आ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टाइम्स मिथिला पे। दोस्तों, मैं नीतीश आज आप लोगों को फिर से लेके आया हूँ एक स्कूल में, और आप लोग देख रहे हैं स्कूल यात्रा। और ये स्कूल है मध्य विद्यालय पोखरिया। और यहाँ के बच्चों का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट था बहुत पहले से ही कि आप लोग आइए और यहाँ वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है इस स्कूल में। तो हम लोग आप फाइनली आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसी पढ़ाई यहाँ पे चलती है। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जो HM हैं, और सर बताएंगे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, और हम लोग सर से पूरी विस्तार से बात करेंगे स्कूल के बारे में। तो सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। आशुतोष कुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय पोखरिया गोपालपुर। तो सर आप कब से यहाँ हैं HM? HM 2020 से हैं, 2020 के जनवरी से। 2020 से? हाँ। उससे पहले आप यहाँ टीचर थे या फिर कहीं और से आए? यहीं टीचर थे, बाद में जो यहाँ से रिटायर्ड हुए टीचर प्रधानाध्यापक, तो उनके जगह के बाद बढ़िया शिक्षक होने के नाते मुझे प्रभार मिला। तो कब से आप यहाँ हैं इस स्कूल में? 2014 से। 2014 से। हाँ। तो सर ये बाथरूम की क्या सर ऐसे क्यों जर्जर पड़ा हुआ है? जर्जर स्थिति, ये हमारा बाथरूम नहीं है, ये जर्जर है। हमारा बाथरूम वहाँ है सीढ़ी के नीचे, और इसमें यूरिनल है, इसमें मोटर है। वो बाथरूम वहाँ उसमें लगा हुआ है, हमारा टाइल्स फाइल्स सब लगा हुआ है। और ये सर पानी ऐसे बह रहा है, ऐसा क्यों? पानी का एक व्यवस्था करेंगे, वो पानी के लिए दिमाग में उसमें कमी थी, इधर ही रिसेंटली किए हैं जो आपको दिखाते हैं। ये हमारा पक्की नहीं था, वो किए। अब जो जैसे जैसे पता चल रहा है कमियाँ, उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये अब कर लेंगे इसको, यही है, ध्यान में है ये सारी बातें। बाहर भी सर कितना गंदा लग रहा है, देखिए। और सर ये काफ़ी सारे बच्चे बाहर जा रहे थे अभी, और हम लोगों ने देखा कि बच्चे बाहर जा रहे थे, क्यों ऐसा? जो आए थे इधर, तो उनको किसी तरह पता चल गया है, बच्चा तो बच्चा ही है, वो निकल गया होगा देखने के लिए। आप लोग को इसके पता नहीं किस तरह से पता चल गया, एक दो बच्चा दौड़ के चले गए होंगे। नहीं, ये ग्रिल क्यों नहीं लगा रहता है सर? ग्रिल लगाते हैं, लेकिन क्या परेशानी है, आंगनबाड़ी का कभी बच्चा आएगा जाएगा, कभी उसके गार्जियन आएगा। यहाँ हमारा स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य का एक यूनिट चलता है, तो उसके लिए भी लोग आते हैं। तो दिन भर खोलना प्रयास करते हैं लगाने का, लेकिन वही परेशानी होती है। क्या स्वास्थ्य विभाग है, आंगनबाड़ी है, तो कोई न कोई अभिभावक क्या स्वास्थ्य विभाग में क्या है? उप स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं उसको। क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? मेडिकल का यहाँ से ग्रामीण को दिया जाता है, प्राथमिक उपचार का, मेडिसिन वगैरह। और ये आपके अंडर में आता है या फिर और कोई बैठते हैं? नहीं, ये हमारे अंडर में नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के अंडर में है। यहाँ चूँकि ग्राम में ऐसा कोई जगह नहीं है, तो ऊपर से हुआ कि विद्यालय में एक रूम दिया जाए, उसी में वो चलता है। तो कितने टीचर हैं आप लोग अभी? अभी 11 टीचर हैं। 11 टीचर हैं। हाँ। और टोटल कितने हैं अभी? एब्सेंट कितने हैं? एक टीचर एब्सेंट, मतलब आकस्मिक में है, लीव में है। अच्छा, लीव। क्या CL SL क्या? CL में। तो BPSC से सर कितने टीचर आए हैं? 4, 2 महिला 2 पुरुष। जी, तो वो चारों प्रेजेंट हैं? हाँ। तो सर बहुत सारे स्कूल में उनके आने के बाद बहुत सारा कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि वो लोग अभी सुधार तो यहाँ पहले से भी हुआ है, ऐसा नहीं कि उन्हीं के आने से कुछ हुआ, लेकिन उनके आने से भी कुछ सुधार हुआ। आने से और अच्छा हुआ। जो हमारे साथ कमियां थी, टीचर कम थे, कंबाइंड क्लास चलता था, बहुत सारी परेशानियां झेले हैं, लेकिन जैसे जैसे टीचर आने लगे वो सब परेशानी। इसके पहले भी मात्र 5 टीचर में ये स्कूल चलता था, तो कंबाइंड मजबूरी थी, 5 टीचर में 8 क्लास चलाना, कंबाइंड क्लास चलता था। लेकिन फिर बाद में 2 टीचर आए, वो भी आए थे वो टेट क्वालिफाइड करके, तो उसके बाद फिर कुछ सहूलियत हुई। लेकिन इस बार 4 टीचर और आए BPSC से, तो अब टीचर की दिक्कत नहीं है, उस मामले में विद्यालय में कोई परेशानी नहीं है। तो सर रूटीन वाइज कंबाइंड क्लास चलता था, सबको सेपरेट किए, ऊपर से 7 क्लास चलता है, 1 क्लास नीचे लाए, हर एक क्लास सेपरेट है। तो सर रूटीन वाइज चलती है क्या यहाँ पे? रूटीन वाइज है, आप जाके देख सकते हैं सभी क्लास में रूटीन के हिसाब से। हम लोग अभी बात करेंगे क्लास में जाके, बच्चे सबसे भी बात करेंगे। तो सर बहुत सारे स्कूल में ये प्रॉब्लम आता है कि बाथरूम का जो गेट है वो लगा रहता है, लॉक रहता है।
तो लगाए इधर रिसेंटली टाइल्स लगाए, खुला हुआ रहता है, वाटर सप्लाई है, सब ये सिस्टम नया किए हैं। पहले ये सब का परेशानी था, मोटर लगाए हैं, टंकी लगाए हैं, सभी जगह मशीन। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है। मजे में? मजा आता है पढ़ने में? सर पढ़ाते हैं अच्छे से? तो दोस्तों ये है कक्षा एक क्लास में हो ना तुम लोग? एक क्लास के हो। तो ये कक्षा 1 है और यहाँ सर पढ़ा रहे थे। और क्या नाम है सर आपका? दिलखुश कुमार चौधरी। तो आप कब से ज्वाइन किए हैं ये स्कूल? 2010 में। 2010 में? जी सर। तो कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? और मतलब ऑल सब्जेक्ट, क्लास 7 में हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर। तो सिर्फ क्लास 1 में ही पढ़ाते हैं अभी, और भी कोई क्लास में? जी नहीं, नामित टीचर हैं क्लास 1 का, इसलिए नामित टीचर क्लास 1 में ही रहते हैं। सिर्फ क्लास 1 में? जी। तो ये कितने घंटे का स्कूल रहता है? 8 घंटे का। 8 घंटे का। तो 8 घंटे आप इसी क्लास में रहते हैं? जी 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 जी। तो इस क्लास में कोई और दूसरा नहीं आएगा? नहीं आता है, जैसे अब किसी टीचर का हो गया तो वो आता है, एक्टिविटी बच्चे को कराता है। ऐसे नामित टीचर जो दिया गया है क्लास 1 में नामित टीचर गया है, उसको फुल फ्लेजर मतलब क्लास 1 में ही रहना है। ठीक है, इसलिए हम 1 में ही रहते हैं। चाह का प्रोग्राम होता है, कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, एनी टाइम पढ़ाई नहीं होती है, कुछ चाह का प्रोग्राम है वो भी प्रोग्राम कराते हैं। तो अभी आप क्या पढ़ा रहे थे? अभी हम मतलब मिलान करवा रहे थे बच्चे को, मतलब 1 मतलब इंग्लिश में उसको मतलब अंक में मिलाना है और उसको हिंदी में मिलाना है। हाँ। तो बच्चे की क्या स्थिति है, क्या सब बच्चे जानते हैं? खुद वेरिफिकेशन कर लीजिए सर। तो क्या नाम है बाबू? राम कुमार। क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार। हाँ। क्या सब जानते हो? सर क्या सब सिखाए? सर खो खो जानते हो? खो खो यस। और आज सुना के बताओ। सुनो, डरो मत, सुनाओ। तुम सुनाओ। ओ हाँ ओ आर फई दूर गई हार फऊ दूर गौजी ए ओ अंग आ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों को बता दूं कि बिहार में ये स्थिति है कि एक क्लास के बच्चे को ज़्यादातर वो ओ आ तो पढ़ लेंगे लेकिन ए नहीं पढ़ पाएंगे। ये बच्चे बिना बोले ही ए पढ़ दिए, बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन जानते हो ए कौन कौन पढ़ लेते हो? तुमसे पढ़ लेते हो ए सब? अच्छा, 1 से लेके 20 तक कौन ये बता दोगे? 1 से लेके 20 तक कौन बता दोगे? बताओ क्या होगा? 18 का बताओ। 18 81 82 83 84 85 नहीं 18 मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना 1 मीन्स 1 होता है, तो 18 मीन्स क्या होता है? 18 मिस अभी बताया ना कि 20 तक हम बता देंगे। 20 कौन बता दोगे? कौन बताओगे? 18 का मतलब क्या होता है? अच्छा, 9 का मतलब क्या होता है? 9 मतलब क्या होता है? वहां देखो सर लिखे हैं। क्या होता है? क्या होता है 9 मीन्स? 9। चलो बहुत अच्छे। तो हम लोग आएंगे फिर, ठीक? अच्छे से पढ़ो, मन लगा के। ये क्लास 3 है। अब हम लोग क्लास 3 के बच्चे से बात करेंगे। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। हाँ। कब से यहाँ पढ़ा रहे हैं? यहाँ 2007 से। आप तो बहुत पुराने हैं तब। हाँ जी। तो बच्चे सारे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? सारे बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? जैसे कि कुछ बच्चे दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में नहीं है, ऐसा क्यों? ड्रेस में प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए ना। हाँ। सब कभी कभी है, एक आध ठो कोई है जो जिसके पास ड्रेस नहीं है, और तो करीब करीब सब बच्चे को है। पर सर ड्रेस नहीं है सर, पैसे तो मिलते हैं ना इसे ड्रेस के? जिसको कभी किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। 75% नहीं पूछता है। ये वो सारे बच्चे हैं क्या जिसका 75% नहीं पड़ा है? हाँ, जिसको हाँ, ड्रेस नहीं ड्रेस ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐसा है, कोई बात उसको मिलता भी है, फिर भी कुछ लोग नहीं बनाते हैं। नहीं लोग बना पाते हैं। प्रयास करते हैं कि गार्जियन को बुला करके, हाँ। पेरेंट्स मीटिंग करके कि भाई ड्रेस दीजिए, प्रयास रहता है। सर ये जो नया जो नियम आया है कि अगर बच्चे 3 दिन तक स्कूल नहीं आए तो उसका नाम कट जाना चाहिए। उसमें काटे तो बहुत बच्चे का नाम, बहुत 50 बच्चे का नाम काटे, 50 लगभग 50 बच्चे का। 50 बच्चे का? हाँ।
तो सर उसके पास अब क्या ऑप्शन है, अगर उसका फिर से मन हो के आना है? कि यदि वो हमें निश्चित करे कि बच्चा कंटिन्यू आएगा तो एक शपथ पत्र लेंगे कोर्ट से, उसके बाद उसका वो शपथ पत्र को हम लोग प्रखंड में भेजेंगे BRC, वहाँ से यदि सहमति दिया जाता है तो हम लोग फिर उसका नाम ले लेंगे। प्रोविज़न है उसके लिए भी। तो सर क्या पढ़ा रहे थे अभी आप? हम पढ़ा रहे थे मेरा गांव। मेरा गांव। तो सर अभी आप लिख रहे थे बाहर में कुछ कॉपी पे आप साइन कर रहे थे? बच्चा को कुछ सह रहे तो थे। वो क्या पढ़ा रहे थे? उसमें जोड़ घटाव गुना भाग जो नहीं होता है वही दिए थे पहले, उसी को सह रहे थे। तो यहाँ रूटीन के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती? रूटीन होता है। क्या है अभी का रूटीन क्या है? अभी जिस टाइम पे हैं आप, क्या पढ़ाना है आपको? हिंदी। तो आप मैथ पढ़ा रहे थे? ना मतलब हिम्मत पढ़ा रहे थे। जो बच्चा टीचर गया था नहीं, वो सब होने के लिए ठो बच्चा गया उसको सह दिए। तो आप बाहर बैठे थे ना सर? नहीं, उसी जगह बैठे थे ना जी। तो बाहर क्लास के बैठे थे? नहीं। तो आपको वहाँ से सारे बच्चे दिखेंगे भी नहीं ना, क्या कर रहा है बच्चा? जी नहीं सर बाहर, आप बाहर बैठे थे? नहीं बाहर नहीं बैठे। अच्छा सर ये बताइए, ये जर्जर क्यों है सर? जर्जर इसको रिपेयरिंग के लिए फंड हम लोग को नहीं आता है। जो कंपोजिट ग्रांट की राशि आती है सर, ये कितने दिन पहले बना है? ग्रांट की जो राशि आती है उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि क्या क्या काम आपको कराना है, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये कब बना है? ये ऊपर वाली जो बिल्डिंग है कब बनी? उत्तम सर के समय में बना था ना। तो क्या साल हुआ होगा? कौन ईस्वी में बना था? आपके समय में नहीं बना है? नहीं, हमारे समय में नहीं बना। तो ये इतना जल्दी देखिए कैसे हो गया, जर्जर हो गया ये। हाँ, तो इसके लिए हम लोग इस बार डिमांड किया गया था कि भाई कहीं कोई जर्जर है, रिपेयरिंग की आवश्यकता है, तो वो हम लोग दिए हैं कि यदि फंड आता है उस तरह का रिपेयरिंग के लिए तो इसको रिपेयरिंग करा लेंगे, कराया जाएगा इसे। क्या नाम है बाबू? आयुषी कुमारी। क्या पढ़ा रहे थे सर अभी? हिंदी। हिंदी में क्या? मेरा गाँव। क्या है मेरा गाँव? कहानी है, कविता है? कविता है। कविता है। पढ़ लेते हो हिंदी? ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? अमराई। अमराई। चलो ठीक, बहुत अच्छा। और तुम बताओ हमें ककहरा पढ़ के सुनाओ। ककहरा का खो खाकर खा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता है। किसे आता है? आता है तुम्हें? बताओ। ख खकर खा खर सिकर खी खम दीर्घी कर खर सुकर खु ख दीर्घ कर खु ख कर खे ख मै कर ख कर ख ख कर ख खमन सर खन ख विसर खा। चलो बहुत अच्छा। तुम बताओ कि खो एक आर का इंग्लिश क्या होगा? KHE से ख। KHE से ख। चलो बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजा दो सब। तो ये था 3 क्लास का स्टूडेंट था और बच्चों की स्थिति लगभग ठीक ठाक है। और अच्छा, ये सब कहाँ सीखे हो? स्कूल में या फिर होम ट्यूशन में सीखे हो? स्कूल में सीखे हो? ट्यूशन जाते हो ना? ट्यूशन में नहीं सीखे हो? यहीं सीखे हो या फिर झूठ बोल रहे हो? यहीं सीखे हो? चलो, कौन कौन जाते हो ट्यूशन? तो सर इतने बच्चे ट्यूशन जाते हैं, लगभग सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो क्या अच्छे से पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, इसलिए बच्चे ट्यूशन जाते हैं? बच्चे तो बोल दिए कि स्कूल में ही सीखे हैं, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि स्कूल में ही सीखे हैं। बच्चे गलत झूठ नहीं बोलते हैं। और ट्यूशन को हम लोग रोक नहीं सकते हैं कि आप ट्यूशन नहीं जाओ। हमारे स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, गार्जियन को आश्वस्त करते हैं कि ये पढ़ाई, ये नहीं समझिए कि कॉन्वेंट में जाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ाई होगा। ये हमारे विद्यालय में जो टीचर आते हैं वो कम्पीट होकर के आते हैं, यहाँ दक्ष टीचर होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। हम तो कहते हैं कि आप कोई ज़रूरी नहीं कि कॉन्वेंट में पढ़ाइए या कोचिंग या ट्यूशन ही दीजिए। हमारे स्कूल में इतनी पढ़ाई होती है जो कि बच्चों के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते हैं कि आप ट्यूशन नहीं दीजिए, ये नहीं दीजिए। हमारा विद्यालय अच्छा से रन करता है, अच्छी पढ़ाई होती है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं, अभिभावक सेटिस्फाइड हैं। और ट्यूशन से हम लोग नहीं रोक पाते हैं कि नहीं ही दीजिए, अपनी इच्छा भेजते हैं, लेकिन पढ़ाई हमारे विद्यालय में होती है। तो टीचरों की गलती नहीं है, अगर आप देखें ज़्यादा तो टीचरों की गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारे सरकार की भी है। अगर बच्चे ये देखिए नीचे बैठ के पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वर्टिकुलर कॉलम जो है वो टेढ़ा होगा ही, और इसका जो है माइंड एक जगह फोकस नहीं कर पाएगा। ये सारी प्रॉब्लमें हैं छोटी छोटी। और ये देखिए, एक तो नीचे में बैठे हैं, ऊपर से ये देखिए हाल,
नीचे का ये हाल देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सुधारे। के पाठक जी, ये सब चीज़ पे एक्शन लीजिए आप। इतना एक्शन ले रहे हैं तो इस सब चीज़ पे भी एक्शन लीजिए, सारे स्कूल की कम से कम स्थिति सुधर जाए आपके समय में। तो ये हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है। तो चलिए आप लोगों को दूसरे क्लास में लेके चलता हूँ। देख सकते हैं आप लोग क्या हाल है स्कूल का। एक ही क्लासरूम नहीं था ऐसा, इतने ऐसे सारे क्लासरूम है लगभग, और ये देखिए क्या हाल हो गया है। किसी भी बच्चे का अगर पैर इसमें फंस जाए तो वो गिर सकता है किसी भी टाइम, वो दौड़ते उड़ते, क्योंकि बच्चे हैं दौड़ते रहते हैं, थोड़ा शरारती करते रहते हैं, वो किसी टाइम भी गिर सकते हैं। तो क्या हाल होगा उनका, आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्लास कौन सा है बाबू, है कौन सा क्लास है? 7 में पढ़ते हो सब? हाँ। तो क्या पढ़ा रहे थे सर अभी? विज्ञान। क्या पढ़ा रहे थे? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक आर्थिक। सामाजिक आर्थिक। तो ये SST में आता है ये ना? तो क्या होता है सोशल साइंस का, सोशल का स्पेलिंग क्या होता है बताओ क्या होगा सोशल का स्पेलिंग? 7 क्लास में हो ना, 7 क्लास में हो तो सोशल का तो स्पेलिंग आना चाहिए। क्या होगा सोशल का स्पेलिंग बताओ? ठीक है, सामाजिक का उच्चारण लगा दो, क्या होगा बताओ? उच्चारण क्या होगा सामाजिक का? नहीं पता? किसे पता है? सोशल साइंस का हमको पता है। बताओ। SOCIL सोशल फिर से बताओ SOCIL सोशल SCINC साइंस, सोशल साइंस। गलत है, साइंस गलत है। कौन बताओगे बताओ? SCIENCE साइंस अब सही बोला, ई छोड़ दिया था। चलो बहुत अच्छा। तो बाबू क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। तो सर क्या पढ़ा रहे थे सोशल साइंस में? सोशल साइंस में सर क्या पढ़ा रहे थे? बताओ क्या पढ़ा रहे थे सर? सामाजिक आर्थिक में क्या पढ़ा रहे थे? कोई होगा ना टॉपिक एक, देखो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, कौन बताओगे क्या पढ़ा रहे थे सर? बाबर की जीत। कौन थे बाबर? बाबर मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य क्या मतलब? मुगल साम्राज्य के क्या थे? चलो सर अनुज कुमार। तो आप BPSC से आए हैं? नहीं, हम नियोजित से। अच्छा नियोजित हैं। जी। तो सर कब से पढ़ा रहे हैं आप यहाँ? 2023। 2003 से? 25/2/2022 से पढ़ा रहे हैं। 2022 से? एक ही साल हुआ है? नहीं, 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो क्या पढ़ा रहे थे सर अभी आप? अभी SST पढ़ा रहे थे, सामाजिक विज्ञान। तो सर किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं मेनली अगर देखा जाए तो? मैथ के हैं सर। मैथ के? हाँ, एक टीचर आज अवकाश में थे ना, तो उसके बदले हम घंटी ले रहे थे। तो SST पढ़ा रहे थे आप? पढ़ा नहीं रहे थे, पूछ भी रहे थे क्या क्या सर बताए हैं। जी, तो SST वाले टीचर पढ़ाते हैं, उसके बेसिस पे आप पूछ रहे थे। तो मैथ में आप कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं मैथ? अभी तो 1 to 8 पढ़ा रहे हैं। 1 to 8 लेकिन 8 तक तो पढ़ाते हैं सर अच्छे से? जी हाँ, उसमें पूछ सकते हैं बच्चे सबसे। चलिए लग भी रहा है क्योंकि आप यंग हैं तो ज़रूर पढ़ाते होंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे क्लास में चलते हैं। ये था 7th क्लास, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं थी 7 क्लास की, क्योंकि बहुतों को बहुत कुछ पता नहीं था। इससे तो अच्छे हमें 1 और 3 क्लास के बच्चे लगे, उनको तो पता था कुछ। तो बाबू पढ़ो मन से, ठीक? 7th क्लास। तो ये है 8th क्लास, ये सबसे सीनियर क्लास है। गुड मॉर्निंग। तो ये सबसे सीनियर क्लास है। तो आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ 8th क्लास के बच्चे से। क्या नाम है बाबू? शिवम कुमार। क्या पढ़ा रहे थे सर अभी? संस्कृत। संस्कृत का स्पेलिंग बताओ इंग्लिश में क्या होगा? SANSKRIT। ठीक है, बहुत अच्छा। संस्कृत में क्या पढ़ा रहे थे सर? कहानी। कौन सी कहानी? रवि षष्ठी वृत्तोत्सव। थोड़ा लाउड बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। रवि षष्ठी वृत्तोत्सव। क्या होता है इसका मतलब? छठ पर्व। छठ पर्व। चलो बहुत अच्छे।
तो तुम्हारा क्या नाम है? प्रिंस कुमार। ये बताओ 8 क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? 8 क्लास में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान ना है, विज्ञान नहीं है? सामाजिक विज्ञान। विज्ञान नहीं है? हाँ है। और अतिशय वर्तमान। कितने हैं टोटल, कितने हैं सब्जेक्ट? 8 है। तो एसएसटी और साइंस, ये इसमें सारे फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग हैं या फिर एक ही में है सब? सब एक ही में है। एक ही में है। चलो क्या नाम है बाबू? सुगम कुमारी। साइंस का स्पेलिंग बताओ। SCINCE। फिर से बताओ। SCINCE। ये सही बोली? सही बोली है? बताओ क्या होगा साइंस का स्पेलिंग? SI। बताओ, तुम बताओ। SINCE। सही बताइए, गलत बताइए ना। बताओ क्या होगा? SCINCE। नहीं, किसे पता है साइंस का स्पेलिंग? किसी को नहीं पता? क्या होगा सर, बताइए साइंस का स्पेलिंग। SCIENCE। सही बोले ना सर? तो कहीं कहीं ई छोड़ रहे थे तुम लोग, ई को, ठीक। और सबसे तेज कौन है सर ये क्लास में? सबसे तेज बच्चा कौन है? ये है। बताओ सोशल का स्पेलिंग बताओ। SOCAL। फिर से बताओ। SOCAL। नहीं, कौन बता सकता है सोशल का स्पेलिंग? कौन बता सकता है? किसी को पता है सोशल? किसी को नहीं? SOICAL। SOICAL। CAL। सर क्या होगा बताइए? SOCIAL। समझे? तो सर आप बेसिकली संस्कृत के टीचर हैं? जी, मैं संस्कृत का टीचर। तो सारी क्लास में आप संस्कृत ही पढ़ाते हैं? 6 to 8। जी। तो सर कब से आप ज्वाइन किए? मैं 2022 में छठे चरण में मैं 2022। जी। तो आप नियोजित हैं या बीपीएससी से? जी, अभी नियोजित हैं। नियोजित। जी। तो चलिए यहीं से अब हम लोग समाप्त करते हैं। और आप लोग देख रहे थे स्कूल यात्रा, और ये था मध्य विद्यालय पोखरिया। ये था मध्य विद्यालय पोखरिया, जो कि गोपालपुर प्रखंड में पड़ता है, और ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, उसके अंडर ये आता है। तो आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।